गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ अब हमारा टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स मतलब क्रिया। क्रिया मतलब कार्य को करना। क्या कहा? क्रिया मतलब कार्य को करना। A word which shows some action also in dreams or in thoughts। क्या कहा? A word, एक शब्द, which shows, जो हमें बताता है, some action, कोई क्रिया, कोई कार्य, कुछ घटना घटित होना, also in dreams, भले वो स्वप्नों में हो, और in thoughts या विचारों में। हम पढ़ रहे हैं क्रिया अर्थात एक ऐसा शब्द जो किसी कार्य को होना दर्शाए, भले ही वह कार्य वास्तविकता में हो, स्वप्न में हो या फिर विचारों में हो। क्रिया कोई भी कार्य करना है ना, जैसे चलना, उठना, बैठना। सरल शब्दों में हम कहें, हिंदी भाषा में कोई भी शब्द लीजिए जिसके आखिरी में वर्ड आ रहा हो ना। कोई भी शब्द कहें जिसके आखिरी में क्या आ रहा हो ना, तो वो शब्द होता है क्रिया। जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, दौड़ना, चलना, नहाना। हर वर्ड के आखिरी में क्या आ रहा है? ना। मरना, जन्म लेना, कपड़े पहनना, कपड़े उतारना। आप कोई भी शब्द हिंदी में बोले जिसके आखिरी में क्या आ जाए? ना, तो वो एक वर्ब है। आप अपने हिसाब से कोई भी शब्द बोले जिसके आखिरी में ना आ रहा हो, तो वो क्या है? क्रिया है। और जिसमें ना नहीं आ रहा आखिरी में, वो शब्द क्रिया नहीं है। आटा गूंथना, सब्जी काटना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े खड़ी करना, कपड़े जमाना। आप कोई भी शब्द देखें आखिरी में ना जरूर आएगा। ना अब हम बात करते हैं क्रिया के रूप। क्रिया के सामान्यतः 3 रूप होते हैं जो कि हम टेंस में जाकर के इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। उसके अलावा कई सारे टेंसेस में हमारे को आईएनजी लगाना होती है, तो आईएनजी लगाने के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उससे भी हम यहां पर देखते हैं। नॉर्मली वर्ब्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं। हम इन्हें रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के रूप में देते हैं। रेगुलर वर्ब्स जैसे प्ले, इसका सेकंड फॉर्म होता है प्लेड और थर्ड फॉर्म होता है प्ले। ऐसी वर्ब जिसमें इजीली केवल आखिरी में ईडी लगा दिया जाए। अधिकांश वर्ब ऐसी होगी जिसमें आखिरी में ईडी लगा करके उसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना। बिल्ड, बिल्डेड, बिल्डेड। इस तरह की वर्ब कहलाती है रेगुलर वर्ब। और इर्रेगुलर वर्ब, रन, रैन, रन, जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एक रूपता नहीं है। यहां कुछ स्पेलिंग चेंज करना पड़ती है तो हम उसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पे पहुंच पाते हैं। जैसे स्विम मतलब तैरना, स्वैम सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होगा और स्वम थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गिव, गिव, गिवन। यहां मैंने एग्जांपल को 4-5 वर्ब्स लिखी है, बहुत सारी मैं नहीं लिख सकता। इन वर्ब्स की एक अलग से लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और एक बार वापस से दे देंगे ताकि आप लोग वर्ब्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। वर्ब्स में एक और चीज होती है, वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म लगाना। यहां देखिए हमने वर्ब्स में रन में आईएनजी लगाया, रनिंग, स्विम में आईएनजी लगाया, स्विमिंग, ड्रिंक में आईएनजी लगाया, ड्रिंकिंग, प्ले में आईएनजी लगाया, प्लेइंग और गिव में आईएनजी लगाया, गिव। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, आईएनजी लगाना सिर्फ ऐसा नहीं कि आखिरी में आईएनजी लगा देना। इनके जरा ध्यान दीजिए, RUN रन में जब इसमें आईएनजी लगाया तो RUN आईएनजी अलग है, यहां पर एक एन एक्स्ट्रा आया, RUNN आया। स्विम, स्विम में SWIM स्विम, पीछे आईएनजी, यहां एक एम एक्स्ट्रा आया। लेकिन ड्रिंक, DRINK, यहां आईएनजी
यहाँ कोई के रिपीट नहीं हुआ। गिव में GIV आखिरी का ई हट के ING लग गया। ऐसा क्यों? यहाँ पर भी कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। रूल नंबर 1, अगर किसी वर्ब के आखिरी में ई लगा है तो उसका ई हटा करके वहां पर ING लगा दिया जाएगा। क्या करेंगे? ई लगा है तो ई हटाएंगे और ING लगा देंगे। सिंपल। दूसरा रूल, अगर आपके पास में RUN अगर लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है, व्यंजन कॉन्सोनेंट, और उसके ठीक पहले वाला वर्ड RU, ये क्या है? स्वर, वॉवेल। जब ऐसी स्थिति मिले किसी वर्ड का बिल्कुल लास्ट वर्ड व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक स्वर या वॉवेल आया है, तो उस लेटर को रिपीट कर दिया जाएगा RUING। स्विम में देखें SWIM, लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट व्यंजन था, उसके ठीक पहले स्वर वॉवेल है, तो स्विमिंग डबल हो गया। ड्रिंक में देखें लास्ट वर्ड के व्यंजन कॉन्सोनेंट, उसके पहले एम भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे रिपीट नहीं किया। अब आप देखें प्ले, लास्ट वर्ड वाई क्या है? कॉन्सोनेंट, इंग्लिश वर्णमाला में, और उसके ठीक पहले ए स्वर, यहां मैंने वाई को रिपीट नहीं किया। अरे अभी रूल बताया कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर वॉवेल होगा तो रिपीट करेंगे। यहां वाई में कॉन्सोनेंट के पहले ए स्वर वॉवेल है, यहां रिपीट नहीं किया। इसका एक रीजन, वाई जो होता है वाई सेमी वॉवेल कहा जाता है, वाई को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से व्यंजन नहीं है। आप इसे एक उदाहरण से समझें। BOY, बॉय मीन्स लड़का, यहां वाई का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है? YS कॉन्सोनेंट, वाई एक व्यंजन की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। लेकिन हम दूसरा वर्ड देखें CITY, क्या पढ़ते हैं आप इसे? सिटी, 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 यहां पर क्या हुआ? वाई का इस्तेमाल YS वॉवेल, मतलब वाई व्यंजन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, वाई स्वर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए यहां पर कंफ्यूजन होने के कारण यहां पढ़े प्ले, वाई यहां पर मात्रा के रूप में इस्तेमाल हो गया, प्लाई नहीं हुआ, इसलिए हमने यहां पर वाई को रिपीट नहीं किया। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए वर्ब्स के 3 रूप। हर वर्ब के आखिरी में ना शब्द जरूर आएगा। वर्ब हमें किसी कार्य को करने का बताती है कि कार्य हो रहा है, और ING के रूल्स आप लोग जानते हैं। धन्यवाद।